नमस्कार साथियों, मैं आपका एडवोकेट राहुल राजौरिया। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क संचालित समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति, सर्व जाट और समाज कल्याण संस्थान के निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए समस्त निर्वाचन मंडल का आभारी हूँ। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही सारे जीते हुए जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको भी मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, निर्वाचन होना अंबेडकर पार्क समिति के लिए यह मेरे लिए एक सपने से ज़्यादा नहीं था। 2021 में जो मैंने नींव रखी थी, जो मैंने सोचा था कि संस्था का चुनाव अब से विधिवत निर्वाचन के द्वारा हो, इसके लिए मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन समाज के चंद लोगों ने इसको नकारा और इसके एवज में हाथ खड़े करके चुनाव करवाए और जिसका परिणाम यह हुआ कि 3 साल तक संस्था बेकार डली रही और कोई कार्य नहीं हो पाए। कई बार और कई जगह मुझे ये की बात सुनने को मिली कि संस्था के द्वारा जो 2021 में हाथ खड़े करके चुनाव कराया था उनको रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इसमें वास्तविक सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं कराया गया, जबकि लोगों को वही बताया गया जो लोग बताना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष सम्मानीय श्रीराम दादा जी एवं जो वर्तमान नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 3 साल से लगातार सर्व समाज में एक ही बात कही जाती थी कि राहुल ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि निर्वाचन होगा तभी आप संस्था को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप लोगों को जो रिकॉर्ड है, जो परिवार है, वो दिया जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कोई बात नहीं मानी, उल्टा जो वर्तमान समिति है उसको सारे जगह बदनाम किया। सारे जगह यही सुनने मिला कि आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं दिया। अब रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया, इस संबंध में कभी हम लोगों से चर्चा ना ही पूछी गई और ना ही कहा गया, क्योंकि हम लोग पहले ही कह चुके थे और 2021 में हमने चुनाव भी करवाया था इसलिए कि एक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाए और इससे संस्था रजिस्टर्ड हो जाए और यह परंपरा आगे तक चलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं माना गया और लगभग 3 बार वैधानिक चुनाव के विरोध में हाथ खड़े करके चुनाव संपन्न कराया गया कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन अगर इनका चुनाव वैधानिक था तो संस्था रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवा पाई? क्या मैंने या हमारे किसी भी संघ साथी ने या वर्तमान संस्था ने हाथ पकड़ लिए थे? नहीं, क्योंकि जो चीज़ जिस मंशा से की जाती है उसमें सफलता नहीं मिलती। इसके बाद 26 फरवरी 2025 को बिना किसी के दबाव में या किसी की सलाह लेते हुए या किसी ने कहा हो, सामने से आकर वर्तमान समिति ने पूरे गांव ग्राम में पर्चा छपवाकर एजेंडा फैलाया। संस्था ने सर्व समाज को इकट्ठा किया, उसमें सर्व समाज के समक्ष बात रखी और मुझे भी बात रखने का मौका मिला कि आपके समक्ष संस्था बैठी है, जैसे भी आपको चुनाव करवाना हो, चाहे हाथ खड़े करके, चाहे निर्वाचन के द्वारा,
जैसा भी आपको करवाना हो, क्योंकि मेरा पक्ष तो निर्वाचन का था। लेकिन आप लोगों को मेरी बात शायद पसंद नहीं आ रही है, फिर जैसा आप चाहें। लेकिन उपस्थित समाज ने निर्वाचन द्वारा संस्था को बनाने का निर्णय लिया और निर्वाचन की घोषणा हो गई। उस दिन से 29 तारीख यानी 29 मार्च 2025 तक मुझे तमाम गालियाँ, अपशब्द और ना जाने क्या-क्या कहने को और सुनने को मिला कि इसके ही कारण चुनाव हो रहा है, इसने ही पूरी संस्था को बर्बाद की है, इसको ही चुनाव करवाना था, इसने चुनाव करवा कर के समाज को 2 भागों में बाँट दिया और पूरा आस-पास का गाँव चिल्ला रहा है। यानी ना जाने कितनी बातें कि अ, इस व्यक्ति को ही चुनाव करवाना था, पूरा ज़िम्मेदार यही है चुनाव के लिए। 29 तारीख की शाम तक यह बातें हुई, यहाँ तक कि हमारे सम्मानीय निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जाटव जी पटवारी ने भी 29 तारीख को शाम को कहा कि आप लोग तो यहाँ खड़े हैं, बाहर देखिए कि कितनी थू-थू हो रही है चुनाव के कारण। यहाँ तक पूरी बात हुई। कल जब निर्वाचन शुरू हुआ सुबह से और जो माहौल देखा, जो जनता आई, जो लोग इकट्ठा हुए, जो लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई, वो देख करके वही लोग जो मुझे गाली दे रहे थे, मेरा विरोध कर रहे थे, मुझे बुरा भला कह रहे थे या मेरी नीतियों को 2021 में गलत ठहरा रहे थे, कह रहे थे कि जो पारंपरिक चुनाव है वही होना चाहिए, इसने गलत नियम बना दिया, इसने यह कर दिया, वही लोग कल शाम को सिरे लूट रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, क्या अच्छा कार्यक्रम हुआ, निर्वाचन होने से एकता आ गई, निर्वाचन होने से हम इकट्ठे हो गए, सारी चीज़ें। यह दोहरी नीति समझ नहीं पाया। जो लोग मुझे निर्वाचन करवाने के लिए गालियां दे रहे थे एक दिन पहले, वो अब हवाई लूट रहे हैं कि क्या बढ़िया निर्वाचन होगा। समाज एक हो गई निर्वाचन से। अगर निर्वाचन नहीं होता तो शायद एक नहीं हो पाती। एग्जैक्ट मेरा भी यही कहना था 2021 से कि जो पार्क में बैठकर 10, 25, 50 लोग एक संस्था को चुन लेते थे और हाथ खड़े करके किसी 25 या 30, 40 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का एकाएक नाम खड़ा कर दिया कि फलाने को अध्यक्ष बना दिया, फलाने को कोषाध्यक्ष बना दिया, फलाने को ये बना दिया। अब उसका कोई विरोध भी नहीं कर पा रहा है कि कौन दुश्मनी ले ले। तो मेरा मकसद यही था कि निर्वाचन करिए, जिसको खड़ा होना हो, जिसको चाहिए कि मुझे लड़ना है, वो आगे आए। और पहले 10, 50, 25 लोग में से एक व्यक्ति चुन लेता था कैंडिडेट को, समिति को। आज 2000 लोगों को संस्था बनाने का, समिति गठित करने का मौका मिला, उन्हें चयन करने का मौका मिला अपने एक पसंदीदा उम्मीदवार को। चुनाव संपन्न हुआ। खुशी की बात यह है कि मैं जो चाहता था वो चीज़ हुई, निर्वाचन। और निर्वाचन होना मेरा एक सपना था जो साकार हुआ, यानी जो मैंने चाहा वो हुआ। मुझे आशा है कि वर्तमान नवनिर्वाचित संस्था अपना ठीक से काम करेगी। इसके साथ ही मैं यही भी अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो 26 फरवरी 2025 को मेरे द्वारा कह दिया गया था कि जो रिकॉर्ड के संबंध में सेकंड पार्टी ने जो गांव ग्राम इंदरगढ़ में बदनाम किया कि रिकॉर्ड नहीं दिया, उस संबंध में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि आप लोग अपनी संस्था रजिस्टर्ड करवा करके ER ऑफिस से आ जाएंगे। मुझे धारा 29 की जो फ़ोटोकॉपी आप मुझे दे देंगे, मैं आपको विधिवत चार्ज और रिकॉर्ड जो भी है मैं आपको दे दूँगा।
इसके साथ ही आपका चुनाव हो गया है। आप लोग अपनी रजिस्टर संस्था की कार्रवाई शुरू कर दें और मुझे धारा 29 की फ़ोटोकॉपी आप मुझे दे दें, और जिससे एक शीघ्र ही बैठक बुलाई जाए और आपको विधिवत लिखित में चार्ज हम लोग दे सकें। इसके साथ ही इस प्रक्रिया से पहले निर्वाचन आयोग अपना हिसाब किताब और समस्त रिकॉर्ड जो वर्तमान समिति है उसे सौंपे। उसके बाद वर्तमान समिति नई समिति को अपना कार्यभार विधि विधान से सौंपेगी। ऐसा हम आशा करते हैं कि कार्रवाइयाँ पूर्ण ईमानदारी से हो। एवं जो कल रात को एक कमेंटबाजी हुई ग्रुप में, उसको लेकर के एक दूसरे ग्रुप में कहा गया कि राहुल राजौरिया ने 1000 लोगों को तमाचा मारा, ऐसा कर दिया, निर्वाचन अधिकारियों को या अधिकारी को बधाई ना देते हुए उनको ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया या दुखी होकर के न। तो ऐसी राजनीति ना करें। और आप एक अच्छे राजनेता हैं, जिन्होंने लिखा है, आप युवा हैं। मैंने सीधा जो भी कहा वो विजय पटवारी जी से कहा है, 1000 लोगों से नहीं। आप ऐसी राजनीति ना करें कि किसी एक राजनेता से कहा तो पूरे राष्ट्र से कहा। लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। मेरा व्यक्तिगत कहना विजय पटवारी जी से था, मैंने उनसे कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर वो गलत है तो है मेरे लिए। 1000 लोगों से नहीं, 1000 जो हमारे वोटर हैं उनको राजनीतिक अखाड़े में ना लाएं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि शीघ्र ही जो रिकॉर्ड लेने की और व्यवस्था बनाने की, चार्ज लेने की प्रक्रिया है की जाएगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा शीघ्र ही हमें रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाए, हिसाब किताब दिया जाए। उसके शीघ्र बाद हम लोग एक निश्चित दिनांक तय करके निर्वाचित जो संस्था है उसको भी रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएं। उसको भी काम करने का मौका जो समाज ने दिया है वो अपना काम करे। इसी के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।